तो आज हम सीखेंगे कि कैसे कैलेंडर बनाया जाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो जो कैलेंडर बनेगा वो एक ही पेज पे आ जाए, यानी A4 या जो भी पेज होगा उसमें पूरा कंप्लीट आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेआउट में जाकर मार्जिन में जाकर और इसका कस्टम मार्जिन लेना है। वैसे नैरो ले लो और नैरो में भी आपको थोड़ा सा इसमें कस्टम मार्जिन में जाकर जो टॉप और बॉटम होता है, आप इसको चाहे तो 4 कर दो, जितना कम में ले सकते हो उतना आप इसको ले लो और ओके कर दो। पहला काम ये करना है। दूसरा, जब एक ही पेज पे आपको यानी कि 6 और 6 12 महीने होते हैं, तो 12 डब्बे या 12 कैलेंडर के 12 मंथ एडजस्ट करने हो तो आपको उसके साइजेस को भी देखना पड़ेगा। तो पेज के साइज में जाओ और वो लो जो इसमें हाइट ज़्यादा है। एक तो लेटर साइज होता है जो प्रिंट ऑफिस में ज़्यादा यूज़ होता है, और दूसरा होता है A4। तो A4 में हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, 11.69 का ऊंचाई होता है, तो ये वाला ले लो। लेटर में 11 ही होता है, तो मैं 11.69 का ले लिया। 2 काम हो गए। तीसरा काम आपको करना है कि आपको कॉलम में जाना है, क्योंकि एक कॉलम में करोगे तो एक कॉलम के बाद अगला पेज आ जाएगा, तो आपको एक कॉलम फिर इधर, मतलब 2 हिस्सों में आपको बांटने होंगे। तो 2 कॉलम आपको यहाँ पर ले लेना है। ठीक है जी। तो 3 काम हो गए। आपको मार्जिन ले लिया, आपने साइज ले लिया और कॉलम ले लिया। साथ साथ ये तो आपको पता है पोर्ट्रेट रखी है अभी फ़िलहाल, है ना, पोर्ट्रेट हम रख रहे हैं, तो पोर्ट्रेट आपको ये रखना है। फिर आपको आना है अब इंसर्ट में और टेबल के अंदर आकर सबसे नीचे यहाँ पर क्विक टेबल के अंदर आता है इस तरह का कैलेंडर। और भी अलग अलग डिज़ाइंस मिल जाएंगे आपको। जब आप कैलेंडर को ऐसे ड्रैग करेंगे इस ऑप्शंस को, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे ये सिंपल सा चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए एक रेफरेंस के तौर पे एक आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये एक टेबल की तरह आता है, बिकॉज आप जाकर कहाँ से लाए, इंसर्ट में टेबल। तो जब टेबल से लेके आए तो टेबल के जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे टेबल डिज़ाइन होता है और लेआउट होता है, ये दोनों आपको साथ में मिलेंगे। हम आगे सीखेंगे कैसे इसका यूज़ करके, इनके टूल्स का यूज़ करके हम इसको बेहतर बना सकें। तो आपको इस पर क्लिक करना है और सबसे पहला काम तो ये करिए कि देखिए इसको बॉर्डर सब में नहीं है। यहाँ आकर आपको सबसे पहले इसको चारों तरफ से बॉर्डर देना होगा, तो यहाँ जाकर आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। एक ये काम कर सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पर ये जो एरिया है इसको आप होम पे जाइए, यहाँ क्लिक करने के बाद होम पे आइए और यहाँ पे शेडिंग आता था एक, तो शेडिंग का ये महत्व है कि आप इसको अगर ऐसे कुछ करना चाहें ऐसे कर दीजिए। फिर इसके अंदर जो लिखा आपने उसको बोल्ड कर दीजिए, और ये सिर्फ मई की जगह मैं कह रहा हूँ जनवरी से हम शुरू करेंगे, तो जैन करा मैंने और 24 कर दिया। ठीक है जी। इसमें आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और काम है कि इस पे जाएं आप और इसका जो साइज़ होता है, होम में आइए, देखिए यहाँ पर ये 18 है अभी हमें, क्योंकि एक ही पेज में एडजस्ट करना है तो हम कोशिश करें कि 12 का साइज़ रखें। कितना, 12। और इधर से भी ध्यान रखें कि इतना में, मतलब मार्जिन के बाद इधर का एरिया में ये आ जाए, एडजस्ट हो जाए। तो एक बार आपको इसको करना है, आपको कॉपी करना है। एक बार आपने ले लिया, जैसे जनवरी आपने ले लिया फॉर एग्जांपल, आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपके पास स्पेस है। ये आपने कर दिया, दूर से दिख जाएगा। यहाँ पे गए आप, ये बॉर्डर को कॉपी करने का यहाँ से सिलेक्शन करना है, तो कॉपी करना है Ctrl+C, और इसके नीचे जैसे यहाँ पे देखिए एक और एक एंटर मारकर एक लाइन का गैप रखकर Ctrl+V। ठीक है, फिर एक लाइन का गैप, फिर Ctrl+V, 3 हो गए। चौथा ये हो गया, 5वां हो गया और ये 6ठा। तो देखेंगे अगर ये 6 आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजस्ट हो गए। Ctrl+F2 करिए, प्रिंट में आपको दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मेरा 1 2 3 4 5 6 मंथ मेरे एक तरफ एडजस्ट हो गए। ठीक है जी। वापिस आ जाते हैं। सेम अब मुझे क्या करना है, इसी को, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब देखिए मेरा कर्सर इधर आ गया है, तो अगला Ctrl+V यहाँ पर। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे जब Ctrl+V कर रहे हैं तो देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब एक एंटर मार के तब मुझे करना था, और इसमें भी मेरे को थोड़ा सा यहाँ मार्जिन का दिक्कत आ रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहीं पे थोड़ी मार्जिन की गुंजाइश है क्या, क्योंकि ये अभी मार्जिन पूरा एक लाइन जो यहाँ बन रही थी वो नहीं बन रही है। तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन, बहुत हल्का सा मार्जिन चाहिए। बैक स्पेस कर रहा हूँ मैं या डिलीट मार रहा हूँ तो देखिए वो जुड़ जा रहा है उधर वाला।
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दोबारा से जाना है लेआउट के अंदर और यहाँ पर जो टॉप और बॉटम मार्जिन था यानी कस्टम मार्जिन में जाएं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, एक 0.1 इंच आपने कम किया और अब देखिए, अब अगर यहाँ पे आपको यहाँ कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है अगर, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अभी एडजस्ट हो गया। फिर इसके बाद आप इधर आएंगे यहाँ पर और एक एंटर मारा कंट्रोल वी, फिर एक एंटर मारा कंट्रोल वी, ऐसे कर करके आपको ये 12 के 12 एडजस्ट कर लेने हैं। ठीक है जी, आप कंट्रोल F2 करके देख सकते हैं, आपको ये पूरा यहाँ पर एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। राइट, अब आगे का प्रोसेस ये है कि आपको कैलेंडर लेना है, जो भी कैलेंडर है आपका। आप जैसे जैन हैं, अब जैन में आपको चेंजेस तो करने पड़ेंगे सबके नाम, तो सब जैन 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 हो गया। तो लेफ़्ट मतलब टॉप टू बॉटम आना है या लेफ़्ट राइट ऐसे जाना है, जैसे हम लिखते हैं हिंदी में लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ना, इंग्लिश हिंदी जो भी भाषा लिखते हैं हम। तो अब ये जैन है, तो ये अगर आप फैब बनाना चाहें तो यहाँ पे इनके नाम आपको बदलने पड़ेंगे, फैब करना होगा। देन नीचे अगर आप मार्च करना चाहें, इसका कोई रूल नहीं है, बट आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। मार्च कर दिया आपने, नवंबर, और ये लास्ट वाला आपने किया दिसंबर। ठीक है जी, तो आप ऐसे देख सकते हैं आपके नंबर हो गए। आगे का प्रोसेस ये है कि आपको जो कंप्यूटर का जो आपको इधर कॉर्नर पे मिलता है, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ जाने के बाद कौन सा आपका मंथ है, जनवरी। तो जनवरी को ध्यान से देखिए, मंडे से शुरू हो रहा है। आपको यहाँ कर्सर रखना है, 1 दबाना है, टैब दबाना है, 2 करना है, टैब 3 3 4 20 और क्या है जी, ये ऐसे आप समझ पा रहे हैं। देन अगेन आपको इस पे जाना है। अब ये क्या था, 31 के बाद एक आ रहा है ट्यूसडे, थर्सडे है ना। तो अब ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये थर्सडे से शुरू होगा। सो थर्सडे का मतलब है यहाँ से। तो आप 1-2 चीज़ें और भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ से कट किया और यहाँ पे आप आए, कंट्रोल वी कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है जी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही प्रोसेस अपनाकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारा आपको ऐसे करना है। बाद में 1-2 चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इधर नीचे की तरफ आपके पास मार्जिन ज़्यादा है, तो क्या आप देख लीजिए कि आपके पास गुंजाइश है कि आप यहाँ पेज लेआउट में जाकर, मार्जिन में जाकर, कस्टम मार्जिन में आकर यहाँ पे टॉप पे अगर थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये आपको समझना है, मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको खुद देखने पड़ेंगे। इसके बाद का ऑप्शन ये है कि अगर आपको यहाँ लिखना है कैलेंडर, तो आप डायरेक्ट तो MS वर्ड में ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाकर, और आपके पास कई अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे एक होता है कि वर्ड आर्ट है ना, तो वर्ड आर्ट आपने लिया और आप आए, कंट्रोल A करा आपने और आपने लिखा CALENDER होता है क्या, कैलेंडर 2024। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा ऐसे खींच दिया, कंट्रोल शिफ्ट और स्मॉलर देन, मालूम है ना क्या होता है, ये आपने किया। आप इससे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप इसको थोड़ा नीचे या इधर की तरफ कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा काम हो सकता है कि आप क्या करें, इंसर्ट में ही जाएं और यहाँ पर एक शेप होता है और एक होता है वर्ड टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स में भी एक ड्रॉ बॉक्स आता है। आपको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ऐसे करा आपने, और जितना एरिया आप कैलेंडर को देना चाहते हैं, इसी के जस्ट बैक साइड में यहाँ पर कहीं आपने ऐसे छोड़ा और इसको सेंड टू बैक कर दिया, सेंड टू बैक, यहाँ जाकर सेंड टू बैक, और इसके अंदर आपने शेप में आकर, शेप फील में आकर आपने कोई कलर दे दिया। फॉर एग्जांपल आप ये कलर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है जी, तो ऐसे आप इसको एक कलर दे सकते हैं। इसका बाउंड्री जो है ये, अगर आपको आउटलाइन नहीं करना है तो नो आउटलाइन कर दीजिए, तो ये सिंपल सा ऐसे दिखेगा। ठीक है जी, आप चाहें तो, क्योंकि ब्लू है, ब्लू के ऊपर येलो भी अच्छा दिखता है, तो आप इस पे जाकर यहाँ आकर और यहाँ पर आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरह से, कैलेंडर 2024। और अगर यही चीज़ आपको अच्छी लग रही है, यही सेम, तो कंट्रोल C करिए, यहाँ कहीं अगर आप लाएं, इधर कहीं कंट्रोल V, देखें यहाँ आता है क्या, आ गया जी,
और फिर इसको फिर से एडजस्ट कर दीजिए अपने हिसाब से। आप चाहें तो पूरा कवर कर दीजिए, बाहर भी कर दीजिए, क्योंकि प्रिंट में तो ये आएगा नहीं। ठीक है जी। तो ऐसे थोड़ा सा अगर आप कर लें और अब कंट्रोल F2 करके देखिए, आपको ये आपका कैलेंडर यहाँ मिल गया है। इस तरह से हम कैलेंडर बनाकर घरों में आमतौर पे जो लोकल कैलेंडर होते हैं, अगर आपके पास कलरफुल प्रिंटर है सो आप कलरफुल प्रिंट लेके आप चिपका लीजिए। छोटे मोटे जो कैलेंडर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की नीड होती है, भाई इतने तारीख को यहाँ, इतने तारीख को यहाँ, इतने तारीख को यहाँ। आप गोला लगाइए, आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप काटते जाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितने बचे, इस तरह से कैलेंडर बना सकते हैं। और MS वर्ड में ये है तो आपको आना भी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।